अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आजकल देश में सरकारी आवास के निर्माण पर व्यय, उनके पर्दों पर बड़ी चर्चा हो रही है और इन चर्चाओं को सुन करके बहुत दुख होता है कि हम कहाँ से चले थे, काहे के लिए चले थे और क्या करने लग गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अनंत अपेक्षाएं थीं अपने स्वशासन को लेकर के, स्वशासन और सुशासन को लेकर। महात्मा गांधी ने तो बड़ा साफ कर दिया था, उस समय इन विधानसभाओं को धारा सभा बोलते थे, अपने अखबारों में उन्होंने धारा सभा लिखा है कि धारा सभा में जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं देनी चाहिए और रहने के लिए भी उनको आवास तब तक उपलब्ध कराइए जब तक कि वो धारा सभा का सत्र चलता हो, बाकी वो अपने क्षेत्र में रहें, जनता की समस्याएं सुने। बड़ा अच्छा विचार था, लेकिन उस विचार को दरकिनार कर दिया गया। और आज जो दुर्दशा है वो सबके सामने है। चारों तरफ से मैं, और आप सबने सुना होगा अखबार में, टीवी में, भाषणों में, हर आदमी हिंदुस्तान को बड़ी जल्दी विश्वगुरु बनाने की बात कर रहा है, बड़ा तेजी से लगा हुआ है, वो विश्वगुरु बन जाए। अरे भाई, विश्वगुरु का कोई कंपटीशन तो है नहीं। विश्वगुरु तो आपकी अपनी प्रतिभा से, और जब हमारे यहाँ विश्वगुरु की बात चल रही थी उस समय का उल्लेख मिलता है कि चाणक्य 2 दीपक रखते थे। एक दीपक होता था जब वो उस पर कार्य करते थे, राजकीय कार्य करते थे, तो एक दीपक वो जलता था। और यदि कोई उनसे मिलने आ जाए और मिलने के वक्त वो कुछ बातचीत लंबी करना है तो उस दीपक को बुझा के वो अपना दीपक जलाते थे। कितनी पराकाष्ठा ईमानदारी की और कर्तव्य निष्ठा की उस जमाने में थी। ये इसलिए मैंने ये दृष्टांत दिया है। और आज हम पर्दा रखने में भी पर्दा नहीं रख पा रहे हैं और पर्दे पे चर्चा हो रही है। भाई वाह, क्या कहना है। तो मैं कुछ थोड़ा इस पर होमवर्क किया है, वो शेयर करने की इच्छा होती है कि आपको शेयर किया जाए। आप देखते हैं कि विश्व में सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका की मानी जाती है, इसमें कोई विवाद है नहीं। और वहां पर जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे हम व्हाइट हाउस बोलते हैं, उसकी साज सज्जा पर 80 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति है। 80 लाख का व्यय वहां का राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी के हिसाब से कर सकता है व्हाइट हाउस पर। लेकिन अभी कार्यकाल निकल गए, बराक ओबामा का 2 कार्यकाल निकल गए, डोनाल्ड ट्रंप का 1 कार्यकाल निकल गया, और इन कार्यकालों में दोनों राष्ट्रपति महोदयों ने व्हाइट हाउस पर इस स्वीकृत 80 लाख की रकम में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। और व्हाइट हाउस पर जो साज सज्जा कराई, उस पर हमारे माननीय बराक ओबामा साहब ने और माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना निजी पैसा दिया। ये एक तथ्य है जो लोगों की समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से आप अगर देखते हैं तो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, आंकड़े बताते हैं, वो हमसे 20 गुनी ज्यादा है। आपकी जो दैनिक औसत या मासिक या वार्षिक औसत आय है प्रति नागरिक, वहां पर 20 गुना अधिक है। और वहां का भी वाकया ये है कि वहां पर जो प्रधानमंत्री का आवास है और उस आवास की साज सज्जा के लिए 30 लाख रुपए की अनुमति है। 30 लाख। और उसमें जो वहां के लंदन के महापौर हैं, उन महापौर को सरकारी आवास ही नहीं है, वो लेते ही नहीं है सरकारी आवास। ये भी एक दृष्टव्य तथ्य है। कनाडा की अर्थव्यवस्था भी हमसे बहुत अच्छी है। पंजाब का तो लगता है कि हर मध्यम परिवार का व्यक्ति कोई ना कोई कनाडा में कुछ कर रहा है। वहां पर जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और उनका जो राजकीय निवास है वो जर्जर हो गया है।
छतों से पानी टपकता है, मकान में सीलन रहती है, और उनको 250 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति है। और उस मकान में अब अगर उसको कराया जाए, ठीक मरम्मत कराया जाए, जीर्णोद्धार कराया जाए, तो 250 करोड़ से अधिक व्यय होना है। तो आम सहमति वहां नहीं बन पाई। तो जस्टिन ट्रूडो वहां के जो गवर्नर जनरल का हाउस है उसके परिसर में एक बंगले में रह रहे हैं। ये कुछ विश्व के उदाहरण हैं। हमारे राजनेता विश्व की बड़ी परिक्रमाएं लगाते हैं, दुनिया में पूरे सबको बड़े उपदेश देते हैं, और दूसरे नेता भी विभिन्न पार्टियों के हैं, वो पूरे देश में बड़ी ईमानदारी के संदेश बांटते हैं, और उनके भवनों के और पर्दों के चर्चे विश्व मीडिया में चर्चित हो रहे हैं। ये नेता करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। ये जो उदाहरण हमने आपके सम्मुख रखे, वो इसलिए रखे कि कितना अंतर है हम में और उनमें, और उसके बाद हम विश्व गुरु का राग लाप रहे हैं। नैतिकता तार तार हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चिघाड़ रही हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय नागरिक कराह रहा है, उसकी कमर करों के बोझ से कराहने लगी है, और उस पर ये तांडव कितना दुखद है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा है और हमारी जो आय का आंकड़ा है उसमें भी अंतर है, और जो आय है उस आय में हमें कर्जा भी चुकाना है। तो ये इसके बावजूद भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई बात नहीं है, आपकी अपनी बात है, लेकिन कम से कम इतनी बेरहमी से सरकारी खजाने के पैसे खर्च नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कहीं मीडिया को सेट किया जाता है, कहीं विपक्ष के लोगों को तोड़ के अपने दलों में मिलाया जाता है। ये जो परंपरा हमारी आज़ादी के बाद से चली आ रही है, उस परंपरा को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नैतिकता की दुहाई दे करके भी हम अभी लदान के सांसद, लदान के विधायक, निर्वाचित सरकारों को ध्वस्त कर देना, ये लोकतांत्रिक कदम नहीं है। लोकतांत्रिक कदम यह है कि हमारी विसम्मति की सरकार हो, फिर भी हम सहमति के साथ न्यूनतम कार्यक्रमों में एक दूसरे के साथ रहें। हम चाहते हैं कि अमृतकाल में इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार आम भारतीय जनमानस में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।